हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी का रेशियो 1:3, बी सी रेशियो 2:5, सी डी रेशियो 2:3 है। यदि बी और डी के हिस्सों का अंतर 6435 है तो कुल धनराशि है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सीधे सीधे लिखना है ए, फिर बी, फिर सी और फिर आपको लिख लेना है यहाँ पे डी। ऐसे लिख लेना है, ठीक है ना। अब आपने इतना लिख लिया, इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, अनुपात लिखना है। ए बी का रेशियो कितना है तो 1:3 है। फिर आगे देखेंगे बी और सी का रेशियो कितना है, 2:5 है। फिर आगे देखेंगे सी और डी का रेशियो कितना है, 2:3 है। ऐसे आपने लिख लेना है इस तरह से। अब थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आइए। अब हमको क्या करना है ना, रेशियो इसके पड़ोस में आगे यही नंबर उतार देना है, 3 3। इसके पड़ोस में इधर 2 उतारना है क्योंकि इसका पड़ोसी 2 होगा और इसका पड़ोसी 5 होगा। 5 है तो इसका पड़ोसी 5 होगा। इसका पड़ोसी सब 2 2 2 होगा तो 2 और 2 होगा। अब आपको क्या करना है ना, इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करके लिखना है। कैसे, 2 इसका मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 एकन्ने 4 लिख लीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 ऐसे लिख लीजिए। और 5 तेई 15 दूनी 30 इस तरह से। और फिर इसको देखेंगे 5 तेई 15 तिया 45, 45 लिख लिया हमने। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है ना आपसे क्वेश्चन में कि बी और डी का अंतर, बी और डी का अंतर, बी आपका ये है, डी आपका ये है, इन दोनों का अंतर कितना है, 6435 है। तो 45 में से 12 माइनस करेंगे ना तो आपको मिलेगा 33। 33 भाग बराबर कितना है तो 6435 है, ठीक है ना। तो ये पूरा जोड़ करके देखिए कितना आ रहा है, तो 5 5 2 7 7 4 11 11 आया, 4 3 7 और 1 8 और 1 हासिल 9 91 आया। तो 33 भाग बराबर इतना, तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 3 5/33 ऐसे लिख सकते हैं ना हम। अब इतना तो एक हमारा पूरा भाग कितना है, 91 है ना। ये पूरा जोड़ने पे 91 आ रहा है तो पूरा भाग 91 है। तो हम लिखेंगे 91 भाग बराबर कितना होगा, तो 6 4 3 5/33 गुणे 91। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों आपको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। इसको काट दीजिए। 11 5 55 कितना बचा, 11 5 55, 8 9 बचा, 11 8 88 और 11 5 फिर 55 कितना आ गया ये, 11 तिया 33 मल्टीप्लाई 91। अब इसको काटिए, 3 एकन्ने 3 4 5, 3 8 24, 3 9 27 और 3 5 15, यानी कि ये इतनी बार में कट गया। तो अब ये आ गया 195 गुणे 91। अब 195 गुणे 91, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कहीं जल्दी से। तो 195 गुणे 91 करिए, 1 5 5, 1 9 9, 1 एकन्ने 1, ठीक है। अब फिर से 9 से 9 5 45, 4 9 9 81 और 4 85, 8 9 एकन्ने 9 8 17 इतना आ जाएगा। अब देखिए 5 5 आया। अब 9 5 14 का 4, 5 1 6 और 1 7 7 1 कितना आ गया दोस्तों इसका मल्टीप्लाई, 1 7 7 4 5 आ गया। 17,745 यानी 17,000 कुल जो धनराशि है वो कितना है, 17,745। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका सही है। इस मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कहा गया ना, किसी बेलन की त्रिज्या 10% कम की गई और ऊंचाई 20% बढ़ाई गई। बेलन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी है। देखिए 10% का मतलब होता है ना 1/10, यही तो होता है ना 1/10 इसका मतलब। अब 20% का मतलब होता है 1/5 लिख सकते हैं सिंपली हम। अब देखिए यहां पे लिख लीजिए आर, यहां पे लिख लीजिए एच। एक क्या है, रेडियस, एक हाइट है। 10 पहले होगा, पहले 10 होगा शुरू में, रेडियस जो होगा 10 होगा, एक कम हो गया, 10 में से एक कम कर दीजिए तो अब कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से पहले हाइट जो होगा 5 होगा, नीचे वाला पहले वाला है, अब बढ़ रहा है ना तो 5 और 1 6, अब नया हाइट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
हम जानते हैं बेलन का आयतन कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्योंकि ये पाई जो है दोनों में कांस्टेंट रहता है ना, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको हटा दीजिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर का स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 100 मिलेगा, और 100 में एच का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 पचे 500 मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे हमको कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। 81 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 एकने 6 और 8 छके 48 मिल जाएगा। पुराना वाला आयतन इतना, नया वाला आयतन इतना, माइनस कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 8 गया 1, और 4 में से 4 कट पीट। किस पे निकालना है, तो पुराने वाले आयतन पे परसेंटेज निकालना है, तो 500 लिख लेंगे हम यहाँ पे। 500 गुणे 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 1020 से 1020 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से काट दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 40, तो 2.8 हो जाएगा। क्या हो रहा है, ये तो कमी हो रही है। पुराने वाले का 500 था, 486 कम हो रहा है ना, तो कमी हो रही है, 2.8 की कमी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका सही है। देखिए दोस्तों यहां पे क्वेश्चन कहा गया है ना, किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे ना, ए बराबर पी, पी मतलब 16,000 दिया हुआ है, और ब्रैकेट में 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 5 है, अब बट्टा 100 पे पावर कितना है 2 है, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको देखेंगे ना, तो ए बराबर 16,000 गुणे, इसको सॉल्व करेंगे ना, 5 कन्ने 5, 5 दूनी 10, 20 कन्ने 20, 1 21, 21 मल्टीप्लाई 21 बटा 20 मल्टीप्लाई 20 कर लेंगे। 1020 से 1020 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 40 आ जाएगा, पूरा का पूरा कट गया। तो ए बराबर कितना मिल गया हमको दोस्तों, 40 गुणे 441, 21 गुणे 21 कितना होता है 441, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 कन्ने 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17। तो वर्तमान में जो जनसंख्या है, यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 17,640 होगा। 17,640 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। यहां पर दोस्तों दिया गया है ना, चोर और पुलिस के बीच की दूरी 500 मीटर है, चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल 12 किलोमीटर घंटा है। पुलिस चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले देखेंगे ना, तो 500 मीटर है, तो 500 मीटर को हम सब किलोमीटर घंटा में दे रहा है, आंसर भी किलोमीटर में दे रहा है, तो 500 मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 किलोमीटर, ठीक है ना। अब दोनों के चाल का अंतर कितना है, तो 2 किलोमीटर है, तो चाल देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 2 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, यही तो होता है ना। तो समय लगेगा 0.5 बट्टा 2। अब कह रहा है कितना समय हमको मिल गया, कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो पुलिस को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर समय कितना लगा है, तो समय गुणे चाल होता है 0.5 बट्टा 2, और पुलिस का चाल कितना है 12 है। सीधे सीधे इससे काट दीजिए, 2 छक्के 12 और 6 पचे 30, 3.0, यानी कितना समय कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो 3 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहां पे क्वेश्चन कह रहा है ना, अंकित मूल्य 550 पर 20% की छूट, 20% की छूट के बाद एसपी कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस कर दीजिए 100 में से, 80/100 डायरेक्ट लिख लीजिए। कह रहा है देने पर 10% का लाभ होता है, तो सीपी निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो सीपी कैसे निकलेगा, 10% का लाभ हो रहा है ना, तो 100 ऊपर लिखिए और नीचे लाभ लिख दीजिए। तो लाभ कितना हो रहा है 10% का, तो 110 जोड़ दीजिए 100 में। लाभ होता है तो 100 में जोड़ के लिख दिया जाता है, हानि होता है या छूट दिया जाता है तो उसको 100 में से घटा के लिख दिया जाता है। तो इतना हो गया आपका, कितना मिल गया, ये सीपी निकालने का तरीका है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो सीपी आपको मिल जाएगा। अब देखिए 100 से आप यहाँ का 100 काट सकते हैं, 1 0 से यहाँ का 1 0 काट सकते हैं, 11 से 11 5 55 काट सकते हैं, 8 5 40, 400 रुपया,
ठीक है, खरीदा गया है कितने में, 400 रुपया में। कह रहा है इस वस्तु को 470 में बेचने पर लाभ होगा। 400 रुपया में खरीदा गया है, 470 में बेचा जा रहा है, 70 रुपए का लाभ हो रहा है किस पे, तो 400 रुपए में खरीद कर, 400 रुपए में खरीद कर, तो 400 नीचे लिखिए गुणे सीपी, 1 2 1 2, ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है परसेंटेज निकालने के लिए। अब देखेंगे ये कट जाएगा, 35/2 आ जाएगा। इसको काटिए, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, 17.5% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। अगर मैं 470 में भी उस वस्तु को बेचेगा तो 17.5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर मैं दोस्तों आप नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।